नमस्कार साथियों, मैं पुरुषोत्तम भार्गव डीएम ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत अभिनंदन है। साथियों, आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं कि दिल्ली का सीएम कौन, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, दिल्ली का ताज किसके सर पर बनने जा रहा है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। आप सभी प्रबुद्ध विद्वान, आप सभी हमारी भारतीय राजनीति में एक रुचि रखने वाले और निश्चित रूप से भारत की राजधानी नई दिल्ली के अभी हाल ही में चुनाव करवाए गए, उनके परिणाम घोषित कर दिए गए। सबके भारतवासियों के दिल में ये संशय है कि कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, इस पे चर्चा करेंगे। आप भी कमेंट करके बताना मुझे जरूर कि कौन बन सकता है दिल्ली का मुख्यमंत्री। मैं भी एक राजनीतिज्ञ, मैं राजनीति विज्ञान विषय का एक विद्यार्थी होने के नाते एक मैंने जो अनुसंधान किया है उसके अकॉर्डिंग मैं मेरा अनुसंधान आपके सामने रखूंगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी इसमें मैं बताने वाला हूं साथियों। अब चर्चा करते हैं कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। साथियों, कमेंट करके आप जरूर बताना आपकी तरफ से भी कौन मुख्यमंत्री दिल्ली का बन सकता है, ये कमेंट करना ना भूलें। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, अपनी स्टेटस पे लगाना, पक्की बात देखना। चलिए बात करते हैं कि कौन बनेगा। सबसे पहले तो आपको साथियों बता दूं कि 5 फरवरी 2025 को नई दिल्ली विधानसभा के चुनाव होते हैं। नई दिल्ली विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं साथियों। 70 सीटों पर वहां पर एक साथ एक ही चरण में 5 फरवरी को चुनाव करवाए जाते हैं। ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं साथियों। 8 फरवरी 2025 को चुनाव का परिणाम घोषित किया जाता है यहां पर, और निश्चित यहां से केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने चुनाव का परिणाम घोषित किया, जिसमें साथियों बीजेपी पार्टी को 48 सीटें मिलती हैं। बीजेपी पार्टी को 48 सीटें मिलती हैं और आम आदमी पार्टी को सीटें मिलती हैं 22। आम आदमी पार्टी को सीटें कितने मिलती हैं? 22। 70 सीटों का परिणाम घोषित होता है, जिसमें 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हैं और 22 सीटें मिलती हैं आम आदमी पार्टी को। कांग्रेस पार्टी को 0 सीटें, कोई भी उनका कैंडिडेट चुनाव जीत के नहीं आया। ये तो परिणाम हुआ साथियों। अब यहां पर सरकार किसकी बननी चाहिए, ये बहुमत से तय होता है साथियों। 70 सीटों में से बताना चाहूंगा 36 न्यूनतम जिस किसी के भी सदस्य जीतेंगे वो सरकार बनाने का दावा पेश करेगा, उनका बहुमत होता है। यहाँ बीजेपी के पास में स्पष्ट रूप से बहुमत आया, क्योंकि 36 सीटें चाहिए थी, 48 सीटें यहाँ पर बहुमत की आ चुकी हैं। इसका मतलब ये तो क्लियर हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर मुख्यमंत्री होगा। ये तो निश्चित है, भारतीय जनता पार्टी का नई दिल्ली में मुख्यमंत्री होगा। आम आदमी पार्टी अब विपक्ष में पार्टी रहेगी, विपक्षी दल की पार्टी रहेगी। दो ही पार्टियों का अस्तित्व रहा है वहां पर नई दिल्ली में। आम आदमी पार्टी की 22 सीटें, भारतीय जनता पार्टी की 48 सीटें। अब दिल्ली के दिल में क्या है, कौन उस दिल्ली का राजा बनने वाला है, किसके सहरे पे राजनीतिज्ञ सीएम का सहरा बनने वाला है, बात करेंगे साथियों इस पे ही। आप भी बताना मुझे कमेंट करके कि कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। मैंने जो अनुसंधान किया है साथियों, उसमें से मैं आपको एक एक नाम बताने जा रहा हूं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बन सकता है। बाकी भारतीय जनता पार्टी अपना नेता चुनेगी और नेता चुनने के बाद में वो दावा पेश करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, वो निश्चित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी के वहां के जीते हुए विधायकों के द्वारा निश्चित किया जाएगा। लेकिन मेरा एक अनुसंधान है, उस अनुसंधान को सामने रख रहा हूं साथियों। मेरा अनुसंधान है, पहला मैं बताने जा रहा हूं कि श्री मनमोहन सिंह बिष्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। घोषणा की जा सकती है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की मनमोहन सिंह बिष्ट। ये मेरा एनालिसिस है कि मनमोहन सिंह बिष्ट। दूसरा नंबर यदि मनमोहन सिंह बिष्ट नहीं बनते हैं तो प्रवेश वर्मा। प्रवेश वर्मा वो नेता हैं साथियों, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के पुत्र हैं और नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव जीत के आए हैं। मुख्यमंत्री वहां के पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी का संयोजक, आम आदमी पार्टी के निर्माता अरविंद केजरीवाल को चुनाव हरा कर ये दिल्ली विधानसभा के सदस्य बने हैं। तो एक बहुत बड़ा चेहरा बीजेपी में साहिब सिंह वर्मा के पुत्र प्रवेश वर्मा चुनाव जीत के आए हैं। और स्पेशली आपको बता दूं, नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव जीत के आए हैं और ये अरविंद केजरीवाल को चुनाव हरा कर आए हैं। मनमोहन सिंह बिष्ट के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि लगातार 5 से 6 से 7 बार दिल्ली में विधानसभा की सीट चुनाव लगातार ये जीतते आ रहे हैं। इसका मतलब एक अनुभवी, एक सुयोग्य और एक अच्छा
बीजेपी का कैंडिडेट मोहन सिंह बिष्ट लगातार, देखिए पिछली बार आम आदमी पार्टी की सरकार थी लेकिन ये विधायक बन के आए, उससे पिछली बार भी विधायक बन के आए, तो लगातार 6 से 7 बार ये चुनाव जीत के आ रहे हैं, लगातार इनका रिकॉर्ड है। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि महिला का चयन किया जाता है तो रेखा गुप्ता एक बड़ा चेहरा बीजेपी में माना जा सकता है। रेखा गुप्ता को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। एक साथ वो विजेंद्र गुप्ता के नाम से सदस्य हैं, इसको बनाया जा सकता है। वीरेंद्र सचदेवा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वहां पर, मनोज तिवारी जो पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, वर्तमान में वहां से दिल्ली से लोकसभा के सदस्य हैं, लगातार चुनाव जीत के आ रहे हैं, और एक बीजेपी का ज्यादा पहचाना चेहरा है कौन सा, मनोज तिवारी, इनको भी बनाया जा सकता है। साथ में पूर्वांचल के कुछ चेहरे हैं, पूर्वांचल क्षेत्र से जो चुनाव जीत के आए हैं, उनमें भी बीजेपी पार्टी अपना नाम बता सकती है। अभय वर्मा, पंकज सिंह या चंदन कुमार चौधरी, इनमें से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन मैंने पहले प्रायोरिटी दी है श्री मोहन सिंह बिष्ट को, दूसरा नंबर दिया है मैंने प्रवेश वर्मा को, तीसरा नंबर दिया है मैंने रेखा गुप्ता को। साथियों, आप भी अपना एनालिसिस मुझे बताने की जरूर कृपा करें, कमेंट में लिख के बताना है कि आपकी तरफ से कौन बन सकता है मुख्यमंत्री। बाकी तो देखिए, बनाने वाले बीजेपी पार्टी है, वहां की विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल में निश्चित किया जाएगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, उनकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सदस्य जिस नाम का ऐलान करेंगे वही दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा। केवल हमारी एक भविष्य को लेकर कि इन नेताओं में से कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, ये मैंने आपको बताया। बाकी भारतीय जनता पार्टी निश्चित करेगी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये सब नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और उनकी विधायक दल की बैठक में निश्चित किया जाएगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन मैंने मेरा अनुसंधान, रिसर्च आपके सामने बता दिया है। साथ में साथियों, मैं ये बताना चाहूंगा कि हो सकता है दिल्ली में उप मुख्यमंत्री भी बीजेपी बना दे, ये भी याद रखना है। दिल्ली में मुख्यमंत्री तो बनेगा, लेकिन साथ में उप मुख्यमंत्री भी किसी को बनाया जा सकता है। तो मेरी तरफ से आपके सामने मैंने नाम रख दिए हैं, श्री मोहन सिंह बिष्ट, प्रवेश वर्मा, रेखा गुप्ता। साथियों, हो सकता है, देखिए भारतीय जनता पार्टी का पिछला हम कई सालों का रिकॉर्ड देखें कि मुख्यमंत्री का चयन कैसे किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नाम निकाल के लाए जाते हैं जो चौंकाने वाले नाम होते हैं। राजस्थान का उदाहरण देखें, हम उत्तराखंड का पहले का उदाहरण देखें, हम छत्तीसगढ़ का उदाहरण देखें, हम मध्य प्रदेश का उदाहरण देखें। ऐसे चौंकाने वाले नाम जो हम एक कल्पना करते हैं कि ये हो सकता है, वो नाम आसपास में भी नहीं होते, मंत्रिमंडल में भी शामिल नहीं होते हैं, और नया ही कोई चेहरा भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री का घोषित कर देती है। वो उन्हीं का विषय है कि किसको घोषित करते हैं, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ होने के नाते मैंने आपके सामने ये बात रख दी है। निश्चित रूप से मेरा बताया वीडियो, मेरी दी जानकारी आप सबको समझ में आई होगी। 2 बातें प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। बीजेपी को 48 सीटें मिली हैं, आम आदमी पार्टी को 22 सीटें पर मिले हैं, जिसमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल चुनाव हार गए, वहां के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन, बड़ी पार्टी के उनके नेता चुनाव हार गए थे, और भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। बहुमत चाहिए वहां पर दिल्ली में सरकार बनाने के लिए। 36 सीटें, टोटल सीटें 36, बीजेपी को 48 सीटें मिली। आप निश्चित रूप से कमेंट करना ना भूलें। नया जो भी साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।